Hello students, let us see exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो देखिए, रूट 5 प्रूव करने से पहले आप जान लीजिए, कोई भी नंबर यदि सिंगल रूट में है तो उसको प्रूव करने का मेथड एक ही है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, यदि कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो उसको प्रूव करने का मेथड एक ही है। जैसे आप रूट 5 प्रूव करेंगे वैसे ही आप रूट 2, रूट 3, रूट 11, रूट 7 यानी सबको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल नंबर चेंज रहेगा और स्टेप सबका सेम ही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले आप सपोज करेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। यानी इसके कंट्राडिक्शन में हमें मानना पड़ेगा कि रूट 5 मान लीजिए इरेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। और यदि रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a क्या है, न्यूमरेटर है, और b क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है ना, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और b जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए, यदि सिंगल रूट में है, कोई भी प्राइम नंबर ये सिंगल रूट में है तो उसको प्रूव करने के लिए हम एक ही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब वो है को प्राइम नंबर। यहाँ हम मान लेंगे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले आप मान लीजिए रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। यदि रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पर मैंने माना है a और b को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब a और b का HCF यानी a और b में कॉमन क्या है, 1 है। 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है ना, टू नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। आपने पहले पढ़ा है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर में हमें कॉमन क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यदि रूट 5 रेशनल नंबर है तो रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, b यहाँ डिवाइड में है तो इधर ले जाएंगे, क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो और रूट 5 b इक्वल टू a हो गया, ये b इधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इस रूट को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए, रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रूट 5b इंटू रूट 5b। रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू रूट 25, और रूट 25 इक्वल टू क्या होता है, 5। यानी रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, 5, और b इंटू b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, 5 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और यदि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, और 5 डिवाइड्स a, क्योंकि ये थ्योरम आपको बताया गया था बाय थ्योरम 1.3। ठीक है ना, यदि 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए हम मानते हैं, नाउ वी कैन राइट a इक्वल टू 5c, क्योंकि रूट 5 प्रूव करना था इसलिए हमने क्या माना, a इक्वल टू 5c माना। यदि रूट 2 प्रूव करना होता तो a इक्वल टू 2c माना जाता। यदि रूट 3 प्रूव करना होता तो a इक्वल टू 3c माना जाता है। ठीक है ना, तो नाउ वी कैन राइट a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c, जहाँ c क्या है, कोई इंटीजर है। अब देखिए, इस a इक्वल टू 5c, इस a की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आया, 5b स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a के स्थान पे क्या रख दिए, 5c, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 5c है, 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ठीक है ना, तो आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 5 जो 25, c इंटू सी स्क्वायर।
तो 5b² इक्वल टू 25c² आ गया। अब देखिए, अब 5 इधर भी है, इधर 25 है, दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, b² इक्वल टू 5c², क्योंकि 5 1 = 5, 5 5 = 25, तो v² इक्वल टू 5c² आ गया। अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर इधर सपोज करें तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स b² और 5 डिवाइड्स b बाय थ्योरम 1.3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, 5 डिवाइड्स a, इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ 5 डिवाइड्स b, इसका मतलब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a और b में 5 कॉमन है अदर देन 1, और यदि a और b में 1 के अलावा 5 कॉमन है तो इसका मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं है। तो वही आपको लिखना है, बाई सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1, a और b में 5 कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो देयरफॉर माय अस्यूम्शन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ मैंने देखिए, यहाँ मैंने एज्यूम किया था, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है a एंड b और को प्राइम, तो a और b में तो 5 कॉमन मिल गया, इसका मतलब माय अस्यूम्शन इज रॉन्ग दैट a एंड b और को प्राइम, हेंस √5 इज इरेशनल, इसलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आप √3 भी प्रूव कर सकते हैं जो आपके एग्जाम्पल में है। √3 में भी सबसे पहले आप रेशनल मानेंगे, फिर उसको बाद में दिखाएंगे आपका एस्यूम्पशन क्या है, रॉन्ग है, आपकी कल्पना गलत है, इसलिए √3 जो है वो रेशनल नहीं, क्या कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √3, √7, √11, √13 सबको प्रूव करने का मेथड एक ही है, ठीक है, जैसे आपने √5 को प्रूव किया है ठीक इसी तरीके से आप प्रूव कर लेंगे। ओके।